नमस्कार दोस्तों, करेक्ट पॉइंट मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रामसर साइट के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एनवायरनमेंट से। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत से कंपटीशन में पूछे जाते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं रामसर साइट होता क्या है। तो आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे 3 टाइप का आपको दिखाया गया है। मतलब रामसर साइट मतलब होता है आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि ऐसा भूभाग होता है जहाँ के परितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। ठीक है। और ऐसे क्षेत्रों में जलीय पौधों का बाहुल्य रहता है और यही आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है। जैव विविधता की दृष्टि से आर्द्र भूमि अत्यंत संवेदनशील होती हैं, क्योंकि किसी विशेष प्रकार की वनस्पति व अन्य जीव ही आर्द्र भूमि पर उगने और फलने फूलने के लिए अनुकूलित होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए, ये जो ऊपर आर्द्र भूमियाँ दिखाई गई, मतलब ये जलाशय या ऐसा स्थल होता है, स्थान होता है जहाँ पे नमी या आर्द्रता बनी रहती है। मतलब जल उपस्थित होता है पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ महीनों में, कुछ विशेष महीनों में। जिससे क्या होता है कि वहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ और कुछ विशेष प्रकार के जीव जंतु आ जाते हैं और वनस्पतियाँ उग जाती हैं। अब जो जीव जंतु होते हैं वो ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि संकटग्रस्त कह सकते हैं उनको, और वो यहाँ आके प्रजनन करके अपनी जनसंख्या को मेंटेन करते हैं, उनको बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक, तो ये आपके समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्द्र भूमि या वेटलैंड जिसे हम कहते हैं, इसी को इसमें ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम इसी के बारे में जानेंगे, आर्द्र भूमि के बारे में, और इसी को रामसर साइट के नाम से भी जानते हैं। तो रामसर साइट क्या करता है, आर्द्र भूमियों को परिभाषित करता है, मतलब आर्द्र भूमि से संबंध रखता है। और ये आर्द्र भूमियाँ जो होती है वो जैव विविधता के हिसाब से काफ़ी संवेदनशील होती हैं, है ना। और इसमें विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ और विशेष प्रकार के जीव जंतु फलने फूलने उगने और अपने प्रजनन करके अपनी संख्या बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आर्द्र भूमि हमारे लिए और हमारे पर्यावरण के लिए, और हमारे कुल मिला के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। ये विशेष प्रकार का जंतु आपको दिख रहा है। आगे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं कि दलदल नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, है ना। तो दलदल नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र, 6 मीटर से कम ऊंचे ज्वार वाले स्थान के अलावा मानव निर्मित आर्द्र भूमि जैसे अपशिष्ट जल उपचार, तालाब और जलाशय आदि शामिल होते हैं। तो कहने का मतलब है, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि दलदल, मतलब कुल मिला के हमारा जो कहने का तात्पर्य है वो आर्द्र भूमियों से है जहाँ पे जल हमेशा बना रहे। वहाँ पे विशेष प्रकार की वनस्पतियाँ उगेंगी, विशेष प्रकार के जीवों का आगमन होगा और उनकी संख्या बढ़ेगी, जिससे हमारा पर्यावरण संतुलित रहता है। तो चलिए दोस्तों, अब ये तो था आर्द्र भूमियों के बारे में। आप काफ़ी जानकारी ले चुके हैं, मतलब उसको डिफ़ाइन किया हमने और उसकी परिभाषा आप जान गए, डायग्राम के माध्यम से समझ गए। अब हम चलते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि आर्द्र भूमियों से, उनके संरक्षण से संबंधित हैं, रामसर साइट से हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो आर्द्र भूमि संरक्षण, यही रामसर साइट वाला मामला है। तो आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो देखिए, रामसर साइट है, तो आप देखिए ईरान के शहर रामसर, है ना। ये आर्द्र भूमि संरक्षण रामसर साइट ही है। वेटलैंड, जैसे अभी आपने देखा वेटलैंड कंजर्वेशन। अब इसमें पूछा प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो सम्मेलन का मतलब कि एक सभा हुई होगी, वहाँ पे
ये निर्णय लिया गया होगा कि इन भूमियों को हमको संरक्षित करना है, इनका संरक्षण करना है, इनको बचाना है। और ये हुआ था ईरान के शहर रामसर में। तो रामसर साइट रिलेटेड है तो ईरान के शहर रामसर में और 1971 में, ठीक है। ये सम्मेलन जो हुआ था 1971 में, और 1971 में मिलकर सभी लोगों ने निर्णय लिया कि हम आर्द्र भूमियों का संरक्षण करेंगे, ठीक। चलिए, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु प्रथम सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था। चलिए आगे चलते हैं हम और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है वह है रामसर कन्वेंशन ने काम करना शुरू कब से किया। तो आप देख रहे हैं कि वहाँ 1971 में ये सम्मेलन हुआ। तो अब ऐसा नहीं है कि सम्मेलन होने के बाद तुरंत ही उसे लागू कर दिया जाए, तुरंत ही उस पर काम शुरू हो जाए। सम्मेलन के बाद जैसे मीटिंग हुआ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं, बहुत से लोग उसमें अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं। तो 71 में हुआ, तो इसके बाद 21 दिसंबर 1975 में इसे लागू कर दिया गया। मतलब ये रामसर साइट के कन्वेंशन का काम स्टार्ट हो गया, इसके कंजर्वेशन का काम। तीसरा क्वेश्चन हमारा है भारत रामसर कन्वेंशन में किस वर्ष शामिल हुआ। मतलब 1971 में जब शुरू हुआ तब से नहीं ये शामिल हुआ था, और ये जो शामिल हुआ है बाद में थोड़ा सा शामिल हुआ है, और चूँकि 75 में इसको लागू भी किया गया तो उस टाइम भी नहीं शामिल हो पाया। तो ये जो रामसर कन्वेंशन में भारत शामिल हुआ वो शामिल हुआ किस वर्ष में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 21 दिसंबर 1975 है, 15 अप्रैल 1985 है, 20 मई 1960 है और 1 फरवरी 1982 है। तो 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था, ठीक। तो इतने दिन के बाद भारत जो है, चूँकि भारत के भी प्रतिनिधि लोग गए होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि भाई हमारे यहाँ भी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कंजर्वेशन किया जा सकता है, वेटलैंड हमारे यहाँ भी है। तो उस मीटिंग में या उस साइट में भारत भी शामिल हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों इस संख्या पे तो अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं कि वर्तमान में भारत में रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी है। तो रामसर साइटों की जो संख्या है कुल वर्तमान में भारत में इस टाइम जो हमारा ऑप्शन बी है 49 साइटें हैं। 49 साइटें हैं, चूँकि ये बढ़ गई हैं काफ़ी, नहीं तो पहले 47 थी। मतलब शुरुआत में तो बहुत ही कम था, लेकिन कुछ दिन पहले 47 थी, फिर अभी 2 साइटें और बढ़ी है 2022 तक, मतलब 2 फरवरी तक। नेक्स्ट हमारा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट हैं। तो भारत के किस राज्य में, देखिए उत्तर प्रदेश में है, अपने ही प्रदेश में 10 रामसर साइटें हैं, और मतलब 49 में से 10 केवल उत्तर प्रदेश में हैं। ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र वाला राज्य मतलब ऐसा राज्य, ऐसा स्टेट जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आर्द्र भूमियाँ देखने को मिलती हों। तो सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। आपका उत्तराखंड दिया गया है, लद्दाख दिया गया है, गुजरात दिया गया है, पंजाब दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो है जो सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि देखने को मिलती है उसका एरिया जो है किस स्टेट में है, तो आपका गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक है। कितना एरिया है, ये है आपका 34,700 वर्ग किलोमीटर, ठीक। मतलब सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है। 34,700 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, क्षेत्रफल है, मतलब इतने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाएगा भाई, 2 फरवरी को, ठीक। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। और भाई सबका दिवस है तो इसका भी दिवस है। आगे चलते हैं हम, अगला क्वेश्चन हमारा है सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश, देखिए वहाँ पे राज्य पूछा गया था, यहाँ देश, तो देश में यूके हमारा है, जिसमें 175 आर्द्र
भूमियाँ हैं, मतलब वेटलैंड है, रामसर साइट्स हैं। 175 रामसर साइट हैं यूके में, ठीक। तो उसके बाद है मैक्सिको का नंबर, मतलब फर्स्ट पे यूके है और फिर मैक्सिको है। आगे चलते हैं, विश्व में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा है? तो विश्व में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल कौन सा, मतलब सबसे पहले जो रामसर सूची में शामिल किया गया वो कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कोबोर्ग प्रायद्वीप जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, लोनार झील बुल्ढाना में है, सूरज सरोवर। तो यहाँ पे जो सही है वो ऑस्ट्रेलिया वाला है, जो कि कोबोर्ग प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? तो भारत की बात की जा रही, देखिए सुंदरवन या रेडुका वेटलैंड या होकिरा वेटलैंड या फिर सुरिनसर मानसर झीलें। तो इसमें जो है भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल कौन सा है? आपको बताया गया सुंदरवन पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन का डेल्टा आपने पढ़ा होगा। अब बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स की। तो इम्पोर्टेंट नोट्स में है 2019 से पहले 26 रामसर क्षेत्र थे, ठीक है, भारत की बात की जा रही है। फिर 2019 में सुंदरवन डेल्टा को शामिल कर लेने के बाद इसकी संख्या 27 हो गई। वर्ष 2020 में 15 और क्षेत्र इसमें शामिल हो गए और भारत में रामसर क्षेत्र की संख्या बढ़कर 42 हो गई। साथ ही वर्ष 2021 में 5 नए रामसर क्षेत्र इसमें शामिल हुए। इस वर्ष मतलब 2022 में 2 फरवरी को 2 और क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिससे अब इनकी संख्या 49 हो गई है। तो वर्तमान में अगर पूछी जाए इनकी संख्या, तो वर्तमान में इनकी संख्या 49 है। किसकी? रामसर साइट की। रामसर साइट की संख्या वर्तमान में 49 है। कब तक? 2 फरवरी 2022 तक की बात की जा रही है। फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं। तो 2019 से पहले इसमें 26 रामसर क्षेत्र थे। कहाँ पे? भारत में। इसके बाद 2019 में सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल को शामिल कर लेने से इसकी संख्या 27 हो गई और वर्ष 2020 में 42 हो गई। 2021 में 5 नए और जुड़े और वर्ष 2022 में 2 और शामिल करने से इनकी संख्या 49 हो गई। अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख रामसर साइट्स के बारे में और ये 2022 की अपडेट है। तो चलिए देखते हैं कि भारत के प्रमुख रामसर साइट कौन से हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि पहला जो है वो कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में है, ये भी रामसर साइट के अंतर्गत आता है। और दूसरा है हमारा गहरा बील, है ना। कुल मिला के 49 हैं, ये तो पहले ही मैंने आपको बताया था। और पहला कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। दूसरा हमारा आता है गहरा बील असम में। फिर तीसरा आता है नील सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में। चौथा आता है चंदेलटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। पोंगबाज झील हिमाचल प्रदेश में। और रेडुका वेटलैंड ये भी हमारा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है होकेरा वेटलैंड जम्मू और कश्मीर। सुरिनसर मानसर झीलें जम्मू कश्मीर। त्सो मोरिरी ये लद्दाख में। वुलर झील जम्मू कश्मीर में, है ना। तो वुलर झील और मानसर झील ये आपका जम्मू कश्मीर में। अष्टमुडी वेटलैंड ये केरल में है। और सस्थमकोट्टा झील ये भी केरल में है। पेम्बनाड कोल वेटलैंड केरल में है। भोज वेटलैंड भोपाल मध्य प्रदेश में है। लोकटक झील मणिपुर में है। और भितरकणिका मैंग्रोव ये उड़ीसा में है। चिल्का झील ये भी उड़ीसा में है। और हरके झील ये भी आपका पंजाब में है, ठीक है। तो चिल्का झील उड़ीसा में है, अक्सर पूछ भी लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। बहुत सारे कंपटीशन में पूछा गया है कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में। और लोकाटक झील भी पूछ लिया जाता है, तो ये मणिपुर में है। और ये सब रामसर साइट हैं, ये ध्यान देने की बात है कि सब रामसर साइट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम।
हरकी झील ये हमारा पंजाब में है। और इसके बाद 19 नंबर पे हमारा आता है कंजली झील, ये पंजाब में है। रोपड़ पंजाब में है। सांभर झील ये हमारा राजस्थान में है। फिर आगे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी राजस्थान में है। नेक्स्ट है पॉइंट कैलेमेरे वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य, ये तमिलनाडु में है। अगला है रुद्र सागर झील, त्रिपुरा में है। ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरौरा खिंचाव, उत्तर प्रदेश में है। पूर्वी कलकत्ता वेटलैंड, पश्चिम बंगाल। और सुंदरवन डेल्टा आप जानते होंगे भाई, कौन नहीं जानता है, पश्चिम बंगाल, ये तो बड़ा ही फेमस है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 28वें नंबर पे। 28वें नंबर पे हमारा है नंदूर मधमेश्वर, ये नासिक महाराष्ट्र में है। और 29 नंबर पे है हमारा आगे है केशोपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, जो कि पंजाब में है। और 30 नंबर पे है व्यास संरक्षण रिजर्व, जो कि पंजाब में ही है। नेक्स्ट है हमारा 31 नंबर पे नांगल वन्यजीव अभयारण्य रूपनगर, ये पंजाब में है। अगला है सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई, उत्तर प्रदेश। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली, ये उत्तर प्रदेश। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव, ये भी आपका यूपी में है। समन पक्षी अभयारण्य मैनपुरी, ये भी यूपी में है। और पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य गोंडा, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावड़ झील इटावा, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में है। अगला है आसान रिजर्व, आसन रिजर्व, ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक, फिर है आपका कबरतल, ये हमारा बिहार में है। कबरतल बिहार में है। फिर है लोनार झील महाराष्ट्र में। सुर सरोवर आगरा में। त्योस्कर लेक लद्दाख में। भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। और थौल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। बांदवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है। हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश में है। और खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। और बखीरा वन्यजीव अभयारण्य ये भी उत्तर प्रदेश में है। तो दोस्तों इस तरह से कंप्लीट हुआ हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक